पेपर है, सॉल्व कराने वाले हैं, घटना चक्र सीरीज है। और ये मॉडल पेपर आपका 9 है, ठीक है, 9वां मॉडल पेपर है। और इसमें आप बताइएगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना जा रहा है, क्योंकि इतने मॉडल पेपर आपने लगा चुके हैं। तो अब आप लोग ये बताइएगा कि आज के मॉडल पेपर में आपका स्कोर जो जा रहा है वो कितना जा रहा है, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है रिक्त स्थान आपको भरना है। कह रहा है लड़का बहुत चालाक है। तो ये बताइएगा कि क्या ऑप्शन भरा जाएगा। वह लड़का, है ना, वह लड़का बहुत चालाक है, ऑप्शन देखिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है। विभूति का पर्यायवाची क्या होता है, विभूति का पर्यायवाची पूछा गया है। चलिए, विभूति मतलब होता है ऐश्वर्य, है ना, वैभव, संपन्नता। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा, डी नंबर इसका है, क्योंकि पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। विलोम मत लगा दीजिए कि विलोम आप लोग लगाने लगे। आगे बढ़िएगा, दिए गए वाक्यकार खंड में यहाँ पर दिया गया जिसमें त्रुटि है। कह रहे हैं समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या गड़बड़ी है बताइएगा। दोस्तों ये बैर शब्द आपका गलत दिया गया है ना। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर करना ठीक नहीं होता है। तो बैर जाना शब्द नहीं होगा, बैर करना शब्द आपका सही होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सही वर्तनी। यहाँ पर आपको बताना है अल्प आयु, है ना। अल्प आयु जो लिखेंगे वो किस प्रकार से राइट हो जाएगा, अल्प आयु। तो अल्प आयु की अगर बात किया जाए तो दोस्तों देखिए जवाब आप लोगों का बिल्कुल सही है। और यहाँ पर 84 को ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, अल्प आयु, ये इसका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला है निम्नलिखित में से मुहावरा बताना है। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होता है। उल्लू बनाना मुहावरे का इनमें से अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, उल्लू बनाना इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 85 नंबर में। तो दोस्तों 85 को ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मूर्ख बनाना। क्या, मूर्ख बनाना, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट बनेगा। आगे बढ़िएगा, सही वर्तनी बताना है जन्मांध। जन्मांध किस प्रकार से लिखेंगे, जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, जन्मांध। यहाँ पर 86 नंबर में ऑप्शन देखिए जन्मांध, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी नंबर। सबका सही, बिल्कुल सही आ रहा है, बढ़िया तैयारी है, गजब है। यहाँ पर देखो दिया गया है प्रतिस्थापित करना है, जहाँ पर अंडरलाइन है उसको हटाकर उचित शब्द आपको भरना है। यहाँ पर दिया अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। तो मछली के आंख पर निशाना लगाया ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर आंसर 87, धनुष से मछली की आंख पर यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा कि अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया दिए गए वाक्य खंड में प्रतिस्थापित करना है ना। अब यहाँ पर बताइएगा, कह रहा है किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है, भाई बताइएगा 88 वाले में क्या करेंगे। किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक, यहाँ पर देखो अब की जगह जब होना चाहिए, और आंसर यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है ना, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दिए गए खंड में यहाँ पर जहाँ त्रुटि है तो त्रुटि को बताना है ना। यहाँ पर कह रहा है कि सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है, और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। तो यहाँ पर देखा जाए 89 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है सफलता को प्राप्त पा लेता है, सफलता को प्राप्त पा लेता है, गलती यहाँ पर आपको यही दिख रही होगी। क्यों भाई, यही तो गड़बड़ी है, क्या हो जाएगा। गड़बड़ी हमारे हिसाब से यही है कि इस वाक्य में देखो सफलता को प्राप्त कर लेता है ये होना चाहिए, सफलता को प्राप्त कर लेता है ये होना चाहिए, पा नहीं होगा, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला बताइएगा, दिए गए शब्द का विलोम बताना है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है। उत्कृष्ट का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है एक आंख न भाना मोहरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। एक आंख न भाना मोहरे का सही अर्थ बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, जरा भी अच्छा न लगना, है ना, जरा सा भी अच्छा न लगना, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर बताना है पर्यायवाची बताना है। पुल्लिन का पर्यायवाची क्या होता है, पुल्लिन। दोस्तों पुल्लिन मतलब होता है कह सकते हैं जैसे किनारा होता है, छोर, किनारा, तट, तीर। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा 92 में वो आपका हो जाएगा
यहाँ पर कगार क्या हो जाएगा, कगार इसका आंसर राइट हो जाएगा, कगार। ठीक है, पुलिन, कगार, किनारा, ये छोर इसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर आपको पढ़ना है, इस पढ़ने के बाद इसके जवाब आपको देना है। देखिए यहाँ पर एक हम आपको दिखा देते हैं पढ़ के। कह रहे संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती है, अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के, अब ये चार ऑप्शन में आपको बनना है, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, इसकी कोई एक सर्वमान्य और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए कि टू के ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, तो सर्वमान्य परिभाषा, परिभाषा के सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती है, मतलब यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन इनके अनुसार भरना है। ठीक है, तो ये आप भर लेंगे, दो हमने करा दिया है। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे क्वेश्चन, कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है जो भूमि उपजाऊ ना हो, जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है उसे कहते क्या है 98 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर 98 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, बंजर कहते हैं, बंजर, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, यहाँ पर मांस खाने वाला, और जो मांस खाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं, ऑप्शन देखिए बी नंबर इसका राइट बनेगा। अगला यहाँ पर दिया है विलोम शब्द आपको बताना है, विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए विलोम शब्द यहाँ पर स्तुति, और स्तुति मतलब क्या होता है, प्रशंसा होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा, है ना। स्तुति मतलब होता है प्रशंसा, तो इसका विलोम हो जाएगा निंदा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर क्या, आपके यहाँ पर आपकी जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान कि 92 वर्ष तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। बताइए भाई, जो आपका आम बजट के साथ रेल बजट को जो शामिल किया गया वो कब शामिल किया गया था, जवाब देना है, इसका आंसर क्या बनेगा। तो 21 का ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का आंसर है ना, मैच कर रहा है, कह रहे हैं 17-18। अच्छा भैया देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर 21 नंबर में वो आपका जवाब बिल्कुल सही है, 17-18 जो आपका है बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर है, हो जाएगा, मतलब बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। 1 फरवरी 2017 को पेश किया गया था संयुक्त बजट। अगला है कि ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। दोस्तों 22 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर ये, खुशवंत सिंह जो आपके हैं, खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता इनमें से कौन थे। यहाँ पर बताइएगा जिनको भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी और निशान ए पाकिस्तान दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मोरारजी देसाई, क्या बनेगा, मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी नंबर लॉक करिएगा। अगला है मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। मार्शल आर्ट तो थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर से है, कहां से है, मणिपुर से, इसको ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, मणिपुर से जुड़ा हुआ है। अगला है एक गेंडे मतलब एक गैंडे के सींग, एक सींग वाले गैंडे, है ना, और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन क्या होती है, मतलब गैंडे की जो सींग होती है और मनुष्य के बालों में जो मौजूद प्रोटीन होती है इसे कहते क्या हैं। तो दोस्तों इसे कहा जाता है केराटिन, क्या बोलते हैं, केराटिन बोलते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भापात, है ना, गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम कब पारित किया था। 26 को ऑप्शन सी आपका 1994 में, कब, तो आपके 1994 में। ये क्यों, तो कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए ये भारत सरकार ने शुरू किया था। यहाँ पर उसके लिए जो बोलते हैं ना कि आप देखते हो कहीं भी अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होगा कि लिंग परीक्षण निषेध है ना, तो प्रसव से पूर्ण लिंग निरीक्षण नहीं किया सकता, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ पर दिया है किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो भाई चाय के बागान के लिए होती है गर्म और नम, गर्म और नम जो जलवायु होती है, नम मतलब होता है आर्द्र, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से किसने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इनका नाम है चंद्रूर, मतलब यहाँ पर धनंजय यशवंत, बड़ा लंबा नाम है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो भाई आपसे 50वें नंबर से आपसे पूछा गया है, 50वें नंबर के हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? मार्शल आर्ट डम्बे, अब ये बताइएगा जो डम्बे हैं किस महाद्वीप से हैं? तो 29 को ऑप्शन बी हो जाए आपकी अफ्रीका से जुड़ा है, अफ्रीका से है डम्बे, अफ्रीका से है। अगला है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं इनके संकलन को क्या कहते हैं? वीडियो को भी लाइक कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं क्लास में, तो सब लोग एक बार वीडियो को भी तो लाइक करिएगा। वो भी एक बटन बनाया गया है लाइक शेयर करने के लिए, ठीक है, कुछ देने के लिए है, तो एक बार लाइक सब लोग कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 30 नंबर में, वो ऑप्शन सी हो जाए आपका आगम सूत्र, है ना, उनका जो ग्रंथ है उसे आगम कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आगम कहते हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुए सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष है? एक भी मॉडल पेपर में बताया था अहोम जनजाति ये आपके असम में है। तो भैया आपके अहोम के मतलब असम के अहोम सम्राट और मुगलों के बीच जो एक घाट कौन है, सराय घाट की लड़ाई हुई थी, ये कब हुई थी? 31 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, यहाँ पर हुई थी, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये बसा हुआ है सराय घाट। और यहाँ पर अगला दिया गया है कि असम में पारंपरिक घरों को स्टल्ड पर क्यों बनाया जाता है? असम में पारंपरिक घरों को स्टल्ड पर क्यों बनाया जाता है दोस्तों? 32 नंबर में, तो स्टल्ड मतलब होता है बांस के खंभा, क्या स्टल्ड मतलब होता है बांस के खंभों पर क्यों बनाते हैं? तो दोस्तों असम में बाढ़ और वन्य जीवों के खतरों से बचाव के लिए ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 32 को ऑप्शन जो बनेगा बी हो जाएगा, बाढ़ और वन्य जीवों के खतरों से है। अगला है पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो फिलामेंट जो होता है किसका होता है? ये आपके टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में है? राजबाड़ी के अखंड खंडहर हैं, ये किस भारतीय राज्य में है? ये नागालैंड में है, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूर्वोत्तर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घनों जंगलों से क्यों ढकी हैं? फिर से समझिए, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें, अब ये देखिए पश्चिमी घाट क्या है, तो ये है पश्चिमी घाट है आपका, है ठीक है ना, सॉरी पश्चिमी घाट ये वाला है, पश्चिमी घाट ये है। कह रहा है पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से क्यों ढकी? तो मतलब इसका ये है कि ये वाला जो एरिया है थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या है कि घने जंगल आपके हैं। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर में? तो ऑप्शन है आपका अधिक वर्षा के कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, वर्षा अधिक होती है, अरब सागर से उठने वाला मानसून में अधिक बारिश यहाँ और हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई है या किस देश के संविधान से ली गई है या अपनाया गया है? तो एकल नागरिकता है दोस्तों आपके यूके से है, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ब्रिटेन, वेरी गुड। अगला बताइएगा, एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? एथेनॉल का जो उपयोग है किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर 37 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाए आपका, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, कैसे किण्वन प्रक्रिया होती है, यहाँ पर आंसर जो बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है के कारण खसरा की बीमारी होती है? और खसरा होता है, ये होता है आपके वायरस से, किससे होती है? वायरस जनित ये रोग होता है खसरा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में भागोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो ये भागोरिया हाट उत्सव है दोस्तों 39 नंबर में, ये ऑप्शन डी जो आपका एमपी में जुड़ा हुआ है। भागोरिया हाट उत्सव कहाँ से है? तो आपके एमपी में मनाया जाता है, एमपी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। फाल्गुन माह में मनाया जाता है, मालवा की जनजातियों द्वारा ये प्रसिद्ध उत्सव होता है। अगला, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? 40 को ऑप्शन दीजिएगा, कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 हैं। लेकिन वर्तमान में पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो वर्तमान में है 12 अनुसूचियां। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो टेस्ट पेपर था वो कंप्लीट हुआ। कितना स्कोर गया आप लोग बताइएगा कि हिंदी में और जीके में स्कोर कितना आपका गया है। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर घटना चक्र का लगभग खत्म होने वाला है।